मैथ्स में बाकी कुछ मत पढ़ो, इस चैप्टर को इस हफ्ते करना है, अगले हफ्ते में इस चैप्टर से गलत नहीं होना। अगर आपने एक हफ्ते उस चैप्टर को कर लिया ना, तो आपका आगे कभी गलत नहीं होगा उस चैप्टर। जैसे आप मैथ्स का मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हो, आप देखते हो कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल गलत हुआ, आपने देखा मेरा एक सवाल सीआई से गलत हो गया, आपने देखा मेरा एक सवाल जो एरिया चैप्टर से गलत हो गया, मैंने एक और चीज देखी कि यार मेरा एक चैप्टर नंबर सिस्टम से भी गलत हो गया। तो ये मेरे 4 गलत हैं, और अब मैं देखता हूं कि भाई मेरे बाकी चैप्टर से तो सही हो रहे हैं, फिर ये देखो जो सही हुए हैं उनमें आज कौन सा तुक्के से सही हुआ। ये पता होता है, मॉक टेस्ट देने वाले को पता होता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था पर ये तुक्के से सही हुआ है। एक तो उस चैप्टर का नाम भी इसी में डाल दीजिए, और जो चैप्टर इनमें आपको लगता है कि सर सबसे आसान मुझे इनमें से ये लगता है, तो ऐसा आपको जरूर मिलेगा, यार प्रॉफिट लॉस तो मेरा बहुत अच्छा था, इससे सवाल कैसे गलत हो गया, कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूजन हो। उस सवाल को फिर से देखिए और ये प्रण लीजिए कि अगर आपको हर सबसे हल्का चैप्टर उठाइए, जो आपको सबसे आसान लगता हो, पहले उस पर पीछा करिए और बोलिए कि जो सही हुए हैं इनमें को तो मैं हमेशा ही सही करता हूं, पर जो गलत हुए हैं चैप्टर आज, इनमें से एक चैप्टर का प्रण लेता हूं कि अगले हफ्ते इस चैप्टर से सवाल गलत नहीं होने दूंगा, इस चैप्टर के पीछे पड़ जाइए। आप देखेंगे कि मैथ्स के जो आपके 4-6 चैप्टर हैं जो बहुत वीक थे, एक एक हफ्ता आपने दिया, कुछ मत पढ़ो भाई, मैं कह रहा हूं मैथ्स में बात कर रहा हूं, मैथ्स में बाकी कुछ मत पढ़ो, इस चैप्टर को इस हफ्ते करना है, पर अगले हफ्ते में इस चैप्टर से गलत नहीं होना। अगर आपने एक हफ्ते उस चैप्टर को कर लिया ना, तो आपका आगे कभी गलत नहीं होगा उस चैप्टर, वो आपका फेवरेट बन जाए। और आप देखेंगे कि ये जो 4 मुझे मुश्किल चैप्टर लगते थे, इनमें से एक को मैं खत्म कर चुका हूं, 3 बचे हैं। अब उस 3 में से एक को अगले हफ्ते का लक्ष्य रख दीजिए, सेम रीजनिंग में करिए। मैथ्स रीजनिंग को ऐसे पढ़ना है,